नारद जी ने कहा आपको पता है मैं दासी का पुत्र था। व्यास जी बोले क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं दासी का पुत्र था और भगवान की भागवत भगवान की महिमा के प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र होके उत्पन्न हुआ हूं। कहने लगे मैं दासी का पुत्र था, 5 वर्ष का बालक, और एक बार हमारे गांव में चातुर्मास से करने के लिए संतों की मंडली आई और मेरी माँ बड़ी भक्त थी। माँ उन संतों की माँ ने 4 महीने इतनी सेवा की और मैं भी अपनी माँ के साथ ही लगा रहता। जब संत यज्ञ आदि करने बैठते, हवन करने बैठते, तो मैं समिधा लाके देता। उनके स्नान करने के बाद मैं भी उनके वस्त्र धो दिया करता था। सभी संतों को जब मैं पत्तल बिछाकर भोजन कराता, अपनी माँ के साथ मैं भी सहयोग करता था। और जो शीत प्रसादी संतों की बचती वो मैं पा लिया करता था। जब संत समाज संध्या में कीर्तन आरती इत्यादि करते तो मैं भी झूम झूम के कीर्तन करता, खूब आनंदित होता। और इतने आनंद से बीते वो 4 माह कि जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले लो। ये नारद जी कथा सुना रहे हैं अपनी व्यास जी को। तो नारद जी कहने लगे मैंने उन संतों से कहा कि मुझे भी साथ में ले लो। तो संतों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी माँ ने हमारी 4 महीने हम सबकी इतनी सेवा की और अकेले तुम बेटे हो उनके। कहेंगे लो महाराज जी तो हमारा एक ही बेटा, वो भी ले गए। मैयाओं को ये बहुत डर लगता है बेटा भक्ति ना करने लगे, अधिक बाबा ना बन जाए। अरे मैया, बाबा बनना इतना सरल ना है। ऊपर से बनने को वस्त्र को नहीं कहते, बना नहीं जाता, हुआ जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुछ चीजें होती हैं तभी अच्छी होती हैं। प्रेम बना के नहीं कर सकते आप, प्रेम तो हो जाता है। ऐसे साधु बनता नहीं, साधु तो होता है ना। तो साधु संत बोले कि बेटा तू अकेला पुत्र है अपनी माँ का, तेरी माँ ने आज्ञा दी नहीं है तो अभी तो तू अपनी माँ की सेवा कर। नारद जी संतों की आज्ञा मानकर अपनी माँ की सेवा करते रहे। एक दिन उनकी माँ गऊ दोहन के लिए गई। अंधेरा था थोड़ा थोड़ा, गऊ दूह के आ रही थी कि एक सर्प के ऊपर चरण पड़ गए और उस सर्प ने उनकी माँ को काट लिया। सर्प दंश से नारद जी की माता की मृत्यु हो गई। अब नारद जी के भीतर तो पहले ही भगवान के प्रति अनुराग जग चुका था, तो बाहर से तो कुछ नहीं लेकिन भीतर से प्रसन्न भी हुए कि चलो एक माँ की ही जिम्मेदारी थी वो भी अब पूरी हो गई। अब मैं संतों के पास जा सकता हूं। ये विचार करके नारद जी ज्यों ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान लगाया तो तुरंत ठाकुर जी की छैल छबीली माधुरी तुरंत दर्शन हो गई उनको। तो एकदम उछल गए कि अरे मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। और जैसे ही कहा तो वो छवि अंतर ध्यान हो गई। नारद जी बोले ये क्या हुआ? अभी तो मैंने देखा और देखने के बाद अंतर ध्यान। बड़े व्याकुल हो गए, तड़प उठे नारद जी, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है कि ये क्या था। तो आकाशवाणी हुई कि नारद अभी तुम कच्चे हो, अभी पक्के नहीं हो।
अभी पक्के साधक नहीं बने हो, इसलिए तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं होगा। तो बोले कि फिर ये क्या था? ये तो बोले चटनी चटाई है, अभी चख लो थोड़ा सा, ताकि आगे भटक ना जाओ, लगे रहो इसी में। तो ये थोड़ा सा चटनी चटा दी कि देख लो कैसे हैं। तो इसलिए लगे रहो, तुम्हें अगले जन्म में मेरा दर्शन अवश्य होगा। देखिए, भक्तों के भीतर धैर्य अपने आप आता है। कितना लंबा धैर्य कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में प्रतीक्षा कर रहे हैं। और नारद जी खुशी से उछल पड़े। हम आप होते तो मुंह लटका लेते, अगले जन्म, अरे बाप, ऐसे ही करते ना, अगले जन्म, इतना कौन इंतजार करेगा। लेकिन ना, नारद जी, ये भक्तों के लक्षण हैं। बोले अरे पक्का पता तो चल गया कि दर्शन होंगे, एक फिक्स डेट, सब बात पता तो हो गई, ये कंफर्म टिकट है कि होंगे दर्शन। इस बात की खुशी हो गई। शबरी मैया को ये कंफर्म था कि मेरे गुरुदेव ने कहा है भगवान के दर्शन होंगे, प्रसन्न थी। फिर वो बेचारी छोटी सी शबरी मैया छोटे से बड़े होते होते बूढ़ी हो गई, लेकिन धीरज बंधा रहा और भगवान के दर्शन वहीं दर पे हुए उनको। वो कहीं नहीं गई, भगवान वहीं गए। भक्तों के भीतर अपार धैर्य लाना नहीं पड़ता, स्वतः आ जाता है। और ये धृति अर्थात धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। और भगवान राम, रामो विग्रहवान धर्मः, मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री भगवान राम जी धर्म के साक्षात विग्रह हैं। अगर आप पूछो कि धर्म क्या, तो चलते फिरते जो हैं भगवान राम वो ही। धर्म के सारे लक्षण प्रभु श्री राम में घटते हैं। उनमें धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। श्री रामचरितमानस में 14 प्रकार के धर्मों का वर्णन किया गया। और सब बात की एक बात कहें अगर, तो सबसे बड़ा धर्म ये समझो कि जो आपको स्वतः अपने लिए अच्छा ना लगता हो, वो दूसरों के साथ व्यवहार मत करो। प्रेम से बोलो। तो नारद जी प्रसन्न हो गए कि अगले जन्म में हमें दर्शन होगा। और महाराज, कुछ ही समय बाद प्रलय हुई, समस्त सृष्टि भगवान के उदर में समाहित हो गई। और जब नवीन सृष्टि प्रभु ने प्रारंभ की, तो वही नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये संपूर्ण कथा नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। और व्यास जी परम प्रसन्न होकर के जो ही उन्होंने ध्यान लगाया, तो भागवत भागीरथी उनके हृदय में उमड़ घुमड़ के आने लगी और गीत श्लोक के माध्यम से निकलने लगे। गणपति बप्पा सामने लेखनी लेकर बैठ गए और व्यास भगवान श्लोक बोलते गए और गणपति बप्पा लिखते गए।